हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन का लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप वो सारी वीडियो सीक्वेंस में देख सकते हैं। देखिए नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में हम ये फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जेड अल्फ़ा बाई 2 हमेशा लार्ज पॉपुलेशन के लिए निकलता है और पॉपुलेशन प्रपोर्शन हमेशा लार्ज ही होती है। लार्ज का मतलब है कि पॉपुलेशन प्रपोर्शन हमें आपको हमेशा n ग्रेटर देन 30 की फॉर्म में ही दी होगी। तो देखिए पॉपुलेशन प्रपोर्शन में सेम होता है, सेम फार्मूला होता है, बस नोटेशन चेंज हो जाती है। x1 की जगह पे यहाँ पे आ जाता है पॉपुलेशन 1 माइनस x2 की जगह पे आ जाता है पॉपुलेशन 2। इतना सा चेंज होता है, प्लस माइनस सेम रहता है। जेड अल्फ़ा बाई 2 भी सेम ही रहता है क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन के लिए हम जेड अल्फ़ा बाई 2 लगाते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर में थोड़ा सा चेंज आता है पॉपुलेशन पैरामीटर में। स्टैंडर्ड एरर हम इसको शो करते हैं डेल्टा एक्स बार से। अब ये चीज़ हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम अलग से फाइंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है P1 Q1 प्लस P2 Q2 अपॉन में N1 N2। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये दोनों अलग अलग फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे देखिए P1 तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, Q1 कैसे हम निकालेंगे? तो Q निकालने के लिए हम करते हैं 1 माइनस P1। तो इस तरह से 1 माइनस P1 को हम Q1 लिखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, दो सैंपल हमें दे रखे हैं। तो ये भी देखिए ग्रेटर देन 30 है यानी कि लार्ज सैंपल है, ये भी ग्रेटर देन 30 है यानी कि लार्ज सैंपल है, और इसमें जेड अल्फ़ा बाई 2 लगेगा। P1 हमें गिवन है, P2 हमें गिवन है, Q1 और Q2 हमें गिवन नहीं है, तो हम वो उसको वर्किंग नोट से निकाल लेंगे। तो Q1 की वैल्यू आएगी 1 माइनस P1, जो कि होगा 1 माइनस 0.55, तो ये आ जाएगा 0.45। सेम हम Q2 की वैल्यू निकालेंगे। Q2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस P2, जो कि होगा 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। तो P1 Q1 की भी वैल्यू निकल चुकी है। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है P1 Q1 अपॉन में N1 प्लस P1 Q1 अपॉन में N2। तो P1 की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में 0.55 मल्टीप्लाई Q1 की वैल्यू थी 0.05 जो कि हमने निकाला था, अपॉन में N1 कितना देर का है, 40 देर का है, प्लस P2 और Q2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो P2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 0.4 मल्टीप्लाई Q2 की वैल्यू हमने निकाल दी थी 0.6, अपॉन में N2 की वैल्यू कितनी थी, 60। जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू है, आगे इसको हम फॉर्मूले में रख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है पॉपुलेशन प्रपोर्शन का, वो होता है P1 माइनस P2 प्लस माइनस, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस कर लेंगे, जेड अल्फ़ा बाई 2 इंटू में स्टैंडर्ड एरर। तो P1 की वैल्यू हमारे पास थी 0.55 माइनस में 0.4, एक बार प्लस करेंगे जेड अल्फ़ा बाई 2। तो अल्फ़ा बाई 2 हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना दे रखा है, 95। तो 95 पे जेड की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1.96। ये वैल्यूज़ मैंने पिछली वीडियोस में अपने टेबल में बना के बताई थी, तो आप वहाँ से इन वैल्यूज़ को देख सकते हैं। देन मल्टीप्लाई, ये हमने सॉल्व करा था 0.1, तो इसका हम कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेंगे। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.346। सिमिलरली हम माइनस के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे 0.55 माइनस 0.4, प्लस की जगह पे माइनस होगा, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज उतरेंगे।
तो जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा -0.046। तो इसके बाद जब हम यहाँ पे लिमिट लिखेंगे तो लिमिट कैसे लिखेंगे हम, 0.046 इज़ लेस देन x एंड लेस देन 0.346। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पॉपुलेशन पैरामीटर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।